नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मंक में आपका स्वागत है। पीसीएस मेंस 2024 की आपके क्या स्टडी होनी चाहिए उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। घटना चक्र का क्या रोल है मेंस में और इफेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, प्रीलिम्स तो गेटवे है, मतलब प्रीलिम्स में आपको सिर्फ क्लियर करना है सो दैट कि आप मेंस लिख सकें। तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा टफ करने की जरूरत नहीं है, इतना हो जाए कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। बाकी जो मेंस से डिसाइड होती है आपकी रैंक। तो मेंस में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। मेंस में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। अभी भी प्रीलिम्स में टाइम है तो 1 घंटा अभी भी निकालिए आंसर राइटिंग के लिए। बोलेंगे अरे नहीं मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। आप देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को 1 घंटा टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर अपने दोस्त से, टीचर से इवेलुएट करवा लीजिए कीजिए, अपने मेंटर से। ठीक है, और चाहे तो आप मेरे इस चैनल पे भी कमेंट में कर सकते हैं, मैं इवेलुएट करके आपको फीडबैक दे दूंगा। ठीक है, और हिंदी और एसए पे भी फोकस करना है। हिंदी में देखिए, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 90 प्लस मार्क्स बड़े इजीली आ जाता है। हिंदी क्या है, हिंदी में छोटा सा सिलेबस है, उस सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए। जो ग्रामर है एज इट इज़ मैथ की तरह नंबर मिलता है। लेटर राइटिंग है, 2 लेटर आते हैं 20 नंबर के, इजीली आपको 6-7 फॉर्मेट है, याद कर लीजिए, हो जाता है। और अनसीन पैसेज में मेनली जो प्रेसी राइटिंग है, मतलब संक्षेपण है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के वो होता नहीं है। 30 नंबर का आता है, मतलब 20 नंबर प्रेसी रहता है, और तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तो हो जाता है, कोई इशू नहीं है। हिंदी में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो मतलब उसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाता है। बाकी जीएस 1 2 3 4 के लिए जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें राइटिंग स्पीड मैटर करता है आपको बहुत ज़्यादा। देखिए, जीएस 1 2 3 4 के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें आपकी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए इस तरह से कि आप पूरा क्वेश्चन कर दें। उसके लिए है क्या है कि पेपर में 20 क्वेश्चंस रहते हैं, उनको 3 घंटे में यानी 180 मिनट में करना रहता है। तो इसमें 8 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहते हैं और 12 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो मेरी स्टडी ये रहती है, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 7 मिनट में कर लेंगे तो 70 मिनट लगेगा इसके लिए, और 12 मार्क्स वाले को 10 मिनट में करेंगे तो 100 मिनट लगेगा। तो 170 मिनट हो गया, 10 मिनट बच जाएगा। 10 मिनट कह रहे बच जाएगा, क्या करेंगे? तो 10 मिनट बचेगा नहीं, एक्चुअली क्या होता है, 4-5 मिनट तो जो दोबारा बार टीचर्स आते हैं आपका साइन करवाने और वेरिफिकेशन करवाने, प्लस आप क्वेश्चन पेपर भी पढ़ेंगे कुछ, तो 5-6 मिनट तो ऐसे ही लग जाता है, 3-4 मिनट बचा। तो कभी कभी आप लिखते लिखते ना भावनाओं में बह जाते हैं, कुछ बहुत फेवरेट टॉपिक आ जाता है तो ज़्यादा लिखने लगते हैं, तो वो सब में हो जाता है, कोई इशू नहीं है। और घड़ी रख के टाइम बाउंड मैनर में आपको 1 घंटा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, और सो दैट, और ये स्टिक रहिए। अगर क्वेश्चन 7 मिनट हो गया तो वहीं पे छोड़ दीजिए उसको। इस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे शुरू शुरू में ना, शुरू शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। और यही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है जो आंसर राइटिंग ढंग से करता है, और सिर्फ लिखने से नहीं होता, उसको इवेल्युएट करवाना भी जरूरी है। आप इवेल्युएट करवाएंगे तभी पता चलेगा आप क्या लिख रहे हैं। आपने प्रैक्टिस तो कर लिया, 7 मिनट में भर भर दे रहे हैं 100-200 वर्ड, लेकिन 7 मिनट में 200 वर्ड 150 वर्ड लिख रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग भी बन रहा है या ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं और पढ़ा जा रहा है? तो साफ साफ राइटिंग में लिखना है इसको। ठीक है, ये कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मतलब आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पीसीएस मेंस। दोस्तों, घटना चक्र और लूसेंट जो होता है वो सफिशियंट है आपका प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। जो लोग कहते हैं अभी पैटर्न बदल गया, घटना चक्र से नहीं आता, पेपर हो जाने दीजिए, मैं दिखा दूंगा। घटना चक्र लोगों को पढ़ने नहीं आता। घटना चक्र में जो क्वेश्चन है उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी अगर सही से पढ़ रहा है कोई, और लूसेंट डेड श्योर है उसके 100+ क्वेश्चन करेक्ट होंगे ही होंगे। मैं घटना चक्र और लूसेंट के बेसिस पे आपको दिखा दूंगा कि सिलेक्शन पक्का है प्रीलिम्स में। बाकी मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट पढ़ के आपका प्रीलिम्स तो हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए जो मैटर है वो कहाँ से मिलेगा? तो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे महेश बर्नवाल जियोग्राफी के लिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो मेंस के ना, जो मेंस देखिए लिखित में मेंस यूपी में हुआ है 2018 से लेके और 23 तक इतने पेपर हो चुके हैं। तो ये जो पेपर है ना, बहुत सारे पब्लिकेशंस के, चाहे घटना चक्र हो गया, दिशा का हो गया, और बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में सोल्यूशन के साथ। उनको सॉल्व कीजिए टाइम बाउंड मैनर में, उसको इवेलुएट भी करवा लीजिए। आप चाहें तो उसको लिख के उसी से मैच करा सकते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन इनका बहुत अच्छा है, नहीं सारे डायमेंशंस नहीं कवर किए हैं, कुछ एक तो कॉपी पेस्ट लगता है, किसी का भी देख लीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने हिसाब से डायमेंशन सेट करने हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे इसको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया कि घटना चक्र का ना जीएस 1 to 6, 1 से लेके 6 तक आता है। आप उसको ले लीजिए, उसमें सारे कुछ पहले तो टॉपिक वाइज सारे टॉपिक क्लियर किया हुआ है, और उसमें प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है और सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक तरह से हल्का हल्का आइडिया लग जाएगा। बाकी उसके लिए स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ते रहिएगा। तो दूसरी चीज़ ये है, घटना चक्र, पूर्वालोकन, लूसेंट और करंट अफेयर्स, अगर ये तीनों किसी ने पढ़ लिया तो उसका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा।
तो और लेकिन साथ में आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, जैसे स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, राम आहूजा सोशल इशू मेंस के लिए, बर्नवाल है जियोग्राफी के लिए, शंकर आईएएस इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट पे बहुत फोकस रहता है, लेक्सिकॉन पेपर 4 के लिए। तो ये सब भी साथ में पढ़ते रहिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको पीसीएस बनना है, देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, आपकी मेहनत ही रंग लाती है, क्योंकि ये सीट्स आजकल बहुत कम हो गई हैं। जैसे पिछली बार तो 150 सीट ही थी। स्ट्रेटजी नहीं, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। लेकिन हाँ, कुछ एक जो पुराने लोग हैं उनकी बात अगर सुन सकते हैं तो कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ये स्ट्रेटजी अभी अपनाइए, और जब प्रीलिम्स 2 महीने रह जाए तो फिर बंद करके सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स आजकल टफ हो गया है। तो प्रीलिम्स में घटना चक्र, पूर्वालोकन, लूसेंट, करंट अफेयर्स, मतलब आई दृष्टि आ जाती है 1 महीने पहले, उसको कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है। बाकी मेंस में आंसर राइटिंग जितना कर सकते हैं, जो प्रीलिम्स हो जाने के बाद तो 4 घंटा कम से कम, 3 से 4 घंटा आंसर राइटिंग करनी ही करनी है। मतलब 3 घंटा आंसर राइटिंग करेंगे और फिर 1-2 घंटा उसको इवेलुएट करेंगे, और 3-4 घंटा कंटेंट पे काम करेंगे। तो 7-8 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के बाद, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो बाकी आप देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो कमेंट कीजिए, कुछ अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।